अगली खबर का रुख करेंगे एक और प्रदेश में, जहां कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है तो वहीं लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को उनसे कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी लोगों की जान से खिलवाड़ करने से पीछे नहीं हट रही है। नेता या कार्यकर्ता तक तो ठीक है, लेकिन जब ऐसा खुद प्रदेश के मुखिया के जो मंत्री हैं वो करेंगे तो फिर आखिर बाकी लोगों से क्या उम्मीद की जाए। जी हाँ, तुलसी सिलावट के विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसा ही नजारा रविवार को देखने को मिला है। हालांकि बीजेपी नेता राजेश सोनकर ने कहा कि कलश यात्रा की परमिशन प्रशासन से ली गई थी। आपको बता दें कि यहां हजारों की तादाद में महिलाएं बिना मास्क लगाए कलश यात्रा में शामिल रहीं, जबकि प्रशासन ने किसी भी तरह के धार्मिक चुनावी आयोजनों पर रोक लगा रखी है। बावजूद इसके लोग आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा और प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। कोरोना काल से ही वो आरोप लगाते आए हैं। वहीं जहां पर 2 दिन पहले ही करीब 2000 लोग इकट्ठा करने पर कांग्रेस के करीब 34 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद बीजेपी की कलश यात्रा निकली है। बड़ा सवाल कोरोना का यह है, आपको बता दें कि संक्रमण मध्य प्रदेश और इंदौर में लगातार बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके इस तरह की रैलियां आयोजित हो रही हैं और किसी भी तरह की नियमों को माना नहीं जा रहा है। ये बीजेपी की रैली है, कलश यात्रा निकाली जा रही है। अब ये रैली जो है विवादित रैली बन गई। गणेश तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। गणेश, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी है, बीजेपी की सरकार है कि तमाम नियमों और कानूनों का पालन कराए, लेकिन यहाँ तो खुद धज्जियां उड़ रही हैं। देखिए सुनील, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में जहां 27 सीटों पर उपचुनाव हुए, ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी पार्टियां जो है वोटरों को लुभाने के लिए लगातार नियमों की, कोरोना काल की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। अभी 2 दिन पूर्व ही अगर हम सावेर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से करीब 2000 लोगों को इकट्ठा किया गया था और सरेआम कोरोना की धज्जियां उड़ाई गई थी। वहां पर कई कार्रवाइयां भी, करीब 34 लोगों पर कार्रवाइयां भी भाजपा सरकार ने प्रशासन के द्वारा करवाई थी। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अब भाजपा ने स्वयं जो 2 गज की दूरी का नारा लगाती है, वो सरेआम 2 गज की दूरी का नारा का धज्जियां उड़ाते हुए इतनी मात्रा में महिलाओं की भीड़ इकट्ठी करना और बच्चों की भीड़ इकट्ठी करना एक बड़ा सवाल होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ इस सीट से चुनाव जीतना चाहती है, ना कि उसे किसी भी जनता की या आम जनता की कोरोना की वजह से उसे फिक्र है। जी बिल्कुल, लेकिन इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर कांग्रेस तो एक तरफा ये हंगामा भी करती नजर आ रही है कि जब हम लोगों ने एक रैली का आयोजन किया तो हमारे खिलाफ मुकदमे दायर हो गए, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि परमिशन ली थी प्रशासन की। इस प्रशासन ने ऐसी परमिशन क्या दी कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई, न तो चेहरे पर मास्क था। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस द्वारा जो सवाल उठाया जा रहा है वो सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि कांग्रेस अगर ऐसी रैलियां करती है तो कांग्रेस को या तो फिर ऐसी परमिशन नहीं मिलती या फिर लगातार उनके खिलाफ एफआईआर कर दी जाती है। तो कांग्रेस का सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी है। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा, अभी हम सावेर की भी बात करें तो सावेर में 200 से ज्यादा केस कोरोना के आ चुके हैं। वहीं इंदौर की बात करें तो 14,500 केस इंदौर में आ चुके हैं, 420 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके बावजूद भी भाजपा द्वारा ऐसा कार्य करना और लगातार इतनी मात्रा में भीड़ इकट्ठी करना एक अपने आप में सवाल होता है। वहीं प्रशासन पर भी एक प्रश्न चिन्ह होता है कि आखिर ऐसा प्रशासन के ऊपर क्या प्रेशर या प्रभाव रहता है कि वो कांग्रेस अगर कोई भी रैली या कार्यक्रम करती है तो उसे परमिशन नहीं देती है और भाजपा को ऐसी सरेआम नियमों की और कोरोना काल की धज्जियां उड़ाने के लिए परमिशन मिल जाती है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नेताओं को जनता की कोई फिक्र नहीं है। नेताओं को सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक से मतलब है, भीड़ इकट्ठी करके उन्हें चुनाव जीतने से मतलब है। सावेर की हम अगर अब बात करें सुनील, तो सावेर जो है सभी नेताओं की नजर सिर्फ और सिर्फ 27 सीटों में से सावेर पर ही सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ से जो अभी वर्तमान में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट है, ये कभी ना कभी बागी विधायक थे, कांग्रेस के बागी विधायक थे, कभी ना कभी कांग्रेस से थे, आज भाजपा में सम्मिलित हो चुके हैं। वही प्रेमचंद गुड्डू भी जो सावेर से उपचुनाव के लिए उम्मीदवार होंगे, वह भी कांग्रेस के उम्मीदवार है। तो एक तरह से दोनों ही कांग्रेस के ही कभी ना कभी उम्मीदवार थे। आज वर्तमान में तुलसी सिलावट भाजपा में सम्मिलित हो चुके हैं। तो ऐसे लगातार ऐसे आयोजन करने का भाजपा का मकसद है कि ताकि जनता को गुमराह किया जा सके, क्योंकि कांग्रेस लगातार प्रश्न उठा रही है कि 27 लोग जो गद्दारी की है, जिन्होंने भाजपा में सम्मिलित होकर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, तो ऐसे कहीं ना कहीं जो जनता है, वोटर है, वो डाइवर्ट होते हैं।
तो लगातार तुलसी सिलावट और भाजपा के लोग इस चीज को डाइवर्सन करने के लिए लगातार ऐसी रैलियां कर रहे हैं ताकि जनता कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो और उनके दिमाग से ये चीजें निकल सके और भाजपा को एक तरफा बहुमत से विजयी बनाए। जी गणेश, इसमें किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई क्या? दिग्गज नेता सामने आए, उन्होंने बताया कि आखिर क्या कुछ वजह रही? क्योंकि जाहिर तौर पर नियमों की तो धज्जियां उड़ी हैं, ऐसे में अगर जिम्मेदार भी कोई होगा तो किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन ने परमिशन दी, लेकिन क्या परमिशन इस लिहाज से दी कि हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़े, नियमों का उल्लंघन हो? देखिए सुनील, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस सवाल अगर भाजपा से किया जाता तो भाजपा निश्चित तौर पे ऐसे सवालों से बचती है। सिर्फ कांग्रेस ही सवालों का जवाब, ऐसी कार्रवाइयां पहले हो चुकी हैं। निश्चित तौर पर अगर प्रशासन से भी हम अगर बात करते हैं तो प्रशासन भी इन सभी चीजों का जवाब देने से बचती है। अभी हम बताते हैं कि जहां तक ज्ञात है कि इस रैली की परमिशन भी नहीं थी, हालांकि बाद में प्रशासन ने बोला कि हमने परमिशन दी थी। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि इस तरह जो है जनता की खिलवाड़ी के साथ आखिर इतने लोगों को परमिशन कैसे मिल जाती है ऐसे कार्यक्रम, जबकि मध्य प्रदेश में और इंदौर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लगातार वहां पर किसी तरह के धार्मिक आयोजन की पूरी तरह से पाबंदी है। इसके बावजूद भी भाजपा की कलश यात्रा और उसमें इतनी संख्या में महिलाएं, जहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल रखा गया और साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चों को भी सम्मिलित किया गया, तो एक अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा भी इस चीज से बचती है क्योंकि उन्हें सिर्फ अभी चुनाव जीतने से मतलब है। ये एमपी है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है। प्रशासन पहले परमिशन नहीं देता है, लेकिन नेताजी के कहने पर परमिशन का कागज भी पहुंच जाता है। इसीलिए कहते भी हैं एमपी गजब है, सबसे अलग है। बहुत शुक्रिया गणेश, आप